नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हमने भारत के भूगोल में कल संसाधनों को स्टार्ट किया था और कल हमने संसाधनों के प्रकार जान लिए थे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और क्या होते हैं। सही है। तो आज हम संसाधनों में बात करेंगे लौह अयस्क की। किसकी बात करेंगे आज हम? लौह अयस्क की। इससे पहले दोस्तों हम लौह अयस्क के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दें और लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यहाँ से दोस्तों अयस्कों से संसाधन से मतलब काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लौह अयस्क आज का हमारा टॉपिक रहेगा संसाधन में लौह अयस्क, हमारा आज का टॉपिक है। तो इसमें लौह अयस्क वे चट्टानें हैं। क्या होता है लौह अयस्क? लौह अयस्क वे चट्टानें हैं जिनसे धात्विक लोहा प्राप्त किया जाता है। तो लिख लेंगे लौह अयस्क वे चट्टानें हैं लौह अयस्क वह चट्टानें हैं जिनसे धात्विक लोहा निकाला जाता है या पाया जाता है। जिनसे धात्विक लोहा निकाला जाता है। सही है ना। और अब बात करेंगे दोस्तों लौह अयस्क के प्रकार की। ये कितने प्रकार का होता है? लौह अयस्क कितने प्रकार का होता है? ये 5 प्रकार का होता है। सही है। इसके टाइप कितने होते हैं? 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है देखते हैं एक एक करके हम। पहला होता है दोस्तों मैग्नेटाइट। इसका सूत्र Fe3O4 होता है और इसमें 70 से 80% धातु होती है। शुद्ध धातु मतलब लोहा होता है। सही है। और दूसरा होता है हेमेटाइट। का सूत्र Fe2O3 होता है और इसमें 50 से 60% धातु होती है। और ये हेमेटाइट, सही ना, भारत में सबसे ज़्यादा हेमेटाइट ही मिलता है। भारत में सबसे ज़्यादा हेमेटाइट, सही ना, हेमेटाइट मिलता है। और क्या है हेमेटाइट को दोस्तों? प्राकृतिक अयस्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक अयस्क भी कहते हैं। हेमेटाइट को प्राकृतिक अयस्क भी कहते हैं। सही है। और तीसरा है दोस्तों लिमोनाइट। लोहे का तीसरा प्रकार है लिमोनाइट। का सूत्र है Fe2O3 इंटू 3H2O। सही है। चौथा प्रकार होता है सीडेराइट। इसका सूत्र होता है FeCO3। सही है। और पांचवा प्रकार है गोएथाइट। पांचवा प्रकार क्या है लोहे का? गोएथाइट। और इसका सूत्र होता है FeO ब्रैकेट में OH। सही है। तो से 5 प्रकार का
लोहा होता है, 5 प्रकार का लोहा होता है। पहला होता है मैग्नेटाइट, जिसमें 70 से 80% शुद्ध धातु होती है, सही है ना। दूसरा होता है हेमेटाइट, जिसमें 50 से 60% तक शुद्ध धातु होती है। भारत में सबसे ज्यादा हेमेटाइट प्रकार का ही लोहा मिलता है और इसको प्राकृतिक अयस्क भी कहते हैं। तीसरा होता है लिमोनाइट, सही है, और चौथा सिडेराइट और पांचवा गोएथाइट। दोस्तों यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कि कितने प्रकार का होता है, सर्वोत्तम प्रकार का कौन सा वाला होता है, उसमें शुद्ध धातु कितनी होती है, या इसके सूत्र वगैरह यहाँ से मिलता है, क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। इसके बाद में बात करेंगे इसके विश्व वितरण की। अब बात करेंगे दोस्तों हम इसके उत्पादन की, सही है ना। विश्व वितरण, इसका उत्पादन की हम बात करेंगे, उत्पादन ही कह सकते हैं, सही है ना, क्योंकि जब निकाला जाता है तो सबसे पहले हम विश्व में देख लेंगे। विश्व में पहले नंबर पर चीन, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पर है ब्राजील इसके उत्पादन में, और चौथे नंबर पर है भारत, सही है, और चौथे नंबर पर भारत है, सही है। अब बात करेंगे दोस्तों भारत में। भारत में सबसे ज्यादा उड़ीसा में निकाला जाता है लोहा, लगभग पूरे भारत का 50%। दूसरे नंबर पर है कर्नाटक, इसमें लगभग 14%। जितना संपूर्ण भारत में लोहा निकाला जाता है उसका 14% कर्नाटक में। और तीसरे नंबर पर है झारखंड। झारखंड में संपूर्ण भारत का 11% लोहा, लगभग 11% लोहा निकाला जाता है, सही है। तो दोस्तों एक बार एग्जाम करीब में हो तो डाटा देख लीजिएगा आप, तो हो सकता है कि डाटा ऊपर नीचे होते रहते हैं, सही है। अब बात करेंगे हम इसमें सबसे पहले उड़ीसा की। हम भारत में बात करेंगे तो सबसे पहले उड़ीसा की बात करेंगे कि उड़ीसा राज्य में कहाँ कहाँ पर लोहा मिलता है। उड़ीसा में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों प्रकार का लोहा मिलता है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों मिलते हैं, दोनों प्रकार का लोहा मिलता है, सही ना। बात करेंगे कि इसमें उड़ीसा में प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं। उत्पादक जिले कौन से हैं जहां से क्या लोहा निकाला जाता है, सही है ना, क्योंकि अक्सर पूछ लेता है कि कौन सा जिला किस राज्य में है, सही है। ये क्वेश्चन अक्सर कई बार कई एग्जामों में देखने को मिला है कि जिले का नाम दे देता है कि ये जिला किस अयस्क अयस्क से संबंधित है, मतलब किस धातु से संबंधित है, कि यहाँ पर कौन सी धातु निकाली जाती है, लोहा, बॉक्साइट या मैग्नीशियम, कुछ भी दे देगा ऑप्शन में। और ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि ये किस राज्य में स्थित है, सही है। तो इसके प्रमुख जिलों की बात कर लेते हैं। तो इसके प्रमुख जिलों में है मयूरभंज, कटक, क्योंझार और संबलपुर, ठीक है। ये उड़ीसा के प्रमुख लोहा उत्पादक जिले हैं। अब बात करेंगे इसकी प्रमुख खानें कौन कौन सी हैं। अक्सर पूछता है खानों के बारे में भी कि कौन सी खान किससे संबंधित है ना, किस धातु से संबंधित है या किस राज्य में है। तो इसकी प्रमुख खानों की बात कर लेते हैं। पहली है बरसुआ की खान, बोनाई दूसरी है, फिर है दैतारी और बादाम पहाड़, और गुरु महिसानी
तथा बांस पानी। ये उड़ीसा की प्रमुख खाने हैं। सही है, इनको देख लें और आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले लें और आगे बात करेंगे। बात करेंगे दोस्तों उड़ीसा के बाद में हम झारखंड की। सही है, अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में भी मैग्नेटाइट और हेमेटाइट दोनों मिलते हैं। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट दोनों मिलते हैं। झारखंड का सिंहभूम जिला, झारखंड का सिंहभूम जिला सर्वाधिक लोहा उत्पादित करता है। सही है ना, तो सर्वाधिक लिख लेंगे ना, सर्वाधिक लोहा उत्पादित करता है। सिंहभूम जिला, झारखंड का सिंहभूम जिला सर्वाधिक लोहा उत्पादक करता है। और नोवा मुंडी, इसकी नोवा मुंडी खान नोवा मुंडी पहली खान है ना, पहली खान है। सबसे पहले लोहा नोवा मुंडी से ही निकाला गया था। सही है, इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक में बेल्लारी और चिकमंगलूर दो प्रमुख जिले हैं। बेल्लारी तथा चिकमंगलूर प्रमुख जिले हैं जहां से क्या लोहा उत्पादित किया जाता है। ठीक है, बेल्लारी में क्या है दोस्तों, इसके हेमेटाइट लोहा मिलता है। हेमेटाइट मिलता है। और बेल्लारी में हासपेट प्रमुख लोहा उत्पादक क्षेत्र है। हासपेट प्रमुख लोह उत्पादक क्षेत्र है। इसके बाद में कर्नाटक में हम बात करेंगे चिकमंगलूर की। बाबा बूदन की पहाड़ी यहाँ पर प्रमुख लोह उत्पादक क्षेत्र है। बाबा बूदन की पहाड़ी प्रमुख लोह उत्पादक क्षेत्र है। सही है, बाबा बूदन की पहाड़ी में हेमेटाइट लोहा मिलता है। हेमेटाइट मिलता है यहाँ पर लोहा। सही है ना, चिकमंगलूर में दूसरा है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख दूसरा प्रमुख लोहा उत्पादक क्षेत्र है। दूसरा प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ मैग्नेटाइट, यहाँ कौन सा मिलता है, मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा। कुद्रेमुख में मैग्नेटाइट मिलता है। सही है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। इसके बाद में और बात करेंगे दूसरे खानों की। बात करेंगे दोस्तों छत्तीसगढ़ की।
इसके बाद में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में बस्तर और दुर्ग, बस्तर और दुर्ग प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र हैं। प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र हैं, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ में बस्तर और दुर्ग। बस्तर की बैलाडीला खान, बस्तर की बैलाडीला खान है सबसे फेमस। ये एशिया की सबसे बड़ी यंत्रीकृत खान है, एशिया की सबसे बड़ी यंत्रीकृत खान। सही है। इसके बाद में बात करेंगे दुर्ग की। छत्तीसगढ़ में दुर्ग, दुर्ग में डल्ली और राजहरा, डल्ली और राजहरा प्रमुख खाने हैं, प्रमुख लौह उत्पादक खाने हैं। और यहाँ का लोहा भिलाई, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र को भेजा जाता है। सही है ना। दुर्ग का जो लोहा है डल्ली राजहरा की खानों का, वो भिलाई लोहा इस्पात संयंत्र को भेजा जाता है। अब दोस्तों इसके बाद में हम बात करेंगे गोवा की, सही है ना। इसके बाद में हम बात करते हैं गोवा की। दोस्तों गोवा के उत्तरी भागों में, उत्तरी भागों में मैग्नेटाइट और हेमेटाइट मिलता है, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, हेमेटाइट मिलता है। और गोवा के दक्षिणी भागों में, दक्षिणी भागों में लिमोनाइट और सीडेराइट, लिमोनाइट और सीडेराइट मिलता है, सही ना। गोवा की जो प्रमुख खाने हैं कौन कौन सी हैं? गोवा की प्रमुख खान कौन कौन सी हैं? प्रनाडोल, दूसरी कुडनेम, पिसरूलेम, कुंदेम तथा सुरला। ये गोवा की प्रमुख खाने हैं, सही ना। और यहाँ से लोहा जापान को भेजा जाता है, जापान को भेजा जाता है। मर्मागांव, बंदरगाह द्वारा। सही ना। गोवा का लोहा मर्मागांव बंदरगाह द्वारा जापान को भेजा जाता है। दोस्तों आज बात की हमने लोहा इसकी,
सही है। इसके बाद में बात करेंगे, आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, अगली क्लास में दूसरे किसी और संसाधन की बात करेंगे। सही है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक आप लोगों से निवेदन है हमारी क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।